नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को समझा था। हमने जाना था कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक प्रक्रिया है जो कोई एंटरप्रेन्योर अपनाता है ताकि वो एक एंटरप्राइज को बिल्ड कर सके। आज स्टूडेंट हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग डेफिनेशंस को देखने वाले हैं जो कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम में जब आपसे एंटरप्रेन्योरशिप पूछा जाएगा तो आप इनमें से किसी भी डेफिनेशन को या आपको याद ना हो तो आप ओवरऑल भी लिख सकते हैं। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वहां पे अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो पीटर एफ ड्रकर साहब के द्वारा दिया गया है। वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ड्रकर साहब कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इनोवेशन। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक सिस्टमैटिक इनोवेशन की तरह डिफाइन किया है कि यहाँ पे इनोवेशन हो रहा है, कुछ नया इनोवेट हो रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत, जिसमें क्या है, विच कंसिस्ट इन द प्रोसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर चेंजेस। उसमें बेसिकली हो क्या रहा है इस सिस्टमैटिक इनोवेशन में, तो ये एक प्रोसफुल यानी कि कुछ उद्देश्य है इसका, एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर चेंजेस, एक उद्देश्य सहित एक ऑर्गेनाइज्ड सर्च है कुछ चेंज करने का, है ना, कुछ नया करने का। एंड इट इज द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज सच चेंजेस माइट ऑफर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिवोल्यूशन। और ये क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है ना, जो आसपास के इन्वायरमेंट है, जो मार्केट है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में एनालाइज करना और वहां पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन से चेंजेस परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसको एक तरीके से देखना और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके स्टूडेंट वहां पे इनोवेशन करना, इकोनॉमिक एंड सोशल इनोवेशन लाना, यही एंटरप्रेन्योरशिप है पीटर एफ ड्रकर साहब के द्वारा। और हमने अपने लास्ट क्लास में जो एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा था, लगभग हमने ये सारी चीजों को कवर किया था। तो अलग अलग व्यक्तियों के अपने अपने राय हैं स्टूडेंट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद बारी आती है रिकार्डो कैंटिलन साहब की। ये क्या बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इंटेल्स बियरिंग द रिस्क ऑफ बाइंग एट अ सर्टेन प्राइस एंड सेलिंग एट अनसर्टेन प्राइस। बिल्कुल सरल भाषा में सीधी बात, नो बकवास वाली बात रिकार्डो कैंटिलन साहब ने कही है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो एंटरप्रेन्योरशिप है एक तरीके से रिस्क को बियर करना, है ना, रिस्क लेना कि हम कुछ सामान को या कुछ सर्विस को सर्टेन प्राइस में कुछ मूल्य दे करके बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको अनसर्टेन प्राइस में बेच रहे हैं। एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लिया जाए मुझे पता चलता है कि इंडिया के साउथ पार्ट में वहां पे क्या है कि लीची का जो है डिमांड ज्यादा है, मान लिया जाए मुझे पता चलता है। तो इस केस में स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा वहां पे डिमांड ज्यादा है, मैं अगर गया साउथ इंडिया कभी तो वहां पे मैं घूमा फिरा, मतलब कुछ काम से मैं गया था, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे लीची का डिमांड ज्यादा है, काफी महंगा लीची बिक रहा है। फिर वहीं पे मुझे ना, मैंने मार्केट में थोड़ा बहुत देखा तो ये सर्च हो गया। अब मैंने उसको एनालाइज कर लिया। मैंने क्या एनालाइज किया कि अच्छा भाई, अगर मुजफ्फरपुर से लीची लिया जाए और उसको उठा करके उतना दूर अगर ले जाया जाए ट्रकों में भर करके, तो कितना कॉस्ट आएगा, फिर जब हम इसको बेचेंगे कुछ सड़ भी जाएगा, कुछ दब भी जाएगा। टोटल मैंने कैलकुलेट किया और मुझे अगर प्रॉफिट दिखा तो उस अपॉर्चुनिटी को का मैंने फायदा उठाया और मैंने स्टूडेंट मुजफ्फरपुर में मैं गया और मैंने लीची बागानों के मालिकों से बात किया। वहां से क्या किया, मैंने लीची उठाया और जाकर के मैंने अपने जो भी मेरा प्राइस था उस पे मैंने बेच दिया वहां पे। तो यहाँ पे मैंने रिस्क बियर किया। रिस्क मैंने क्या बियर किया कि हो सके मेरा ये लीची बिके या ना बिके, ये कोई गारंटी थोड़े है कि लीची बिक ही जाएगा। हो सकता है लीची मेरा खराब निकल जाए, बहुत सारा केस हो सकता है स्टूडेंट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसे पैसे तो दे दिए, बागान वाले को पैसे तो मैंने दे दिए, उससे लीची खरीद लिए। अब मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूं, मैंने एक सर्टेन प्राइस पे खरीदा है लेकिन अनसर्टेन प्राइस पे वहां पे बेचना है मुझे। जैसे
लेट्स से मैंने यहाँ पे लीची खरीदे 20 रुपए किलो और मैंने सारा भाड़ा उड़ा मिला करके तय कर लिया कि वहां पे मुझे बेचना है 60 रुपए किलो लीची, तब मुझे फायदा होगा। अब जब मैं वहां पे बेचने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे वहां पे 50 और बैठे हुए हैं जो कि 40 रुपए केजी ही बेच रहे हैं लीची। अब इस केस में भैया 60 रुपए तो मेरा बिकने से रहा। किसी तरह 40 रुपए किलो लीची निकाल करके जो मेरा पूंजी था वो निकल जाए, इस उद्देश्य के साथ हम बेच करके आ गए। तो एक तरीके से यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं और रिस्क लेकर के सर्टेन प्राइस पे कुछ गुड्स या सर्विस को खरीद रहे हैं और अनसर्टेन प्राइस पे बेच रहे हैं, रिकार्डो कैंटिलन साहब के द्वारा। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दिया गया है जोसेफ ए कंप्यूटर साहब के द्वारा। इन्होंने एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन भी दिया था, है ना, हमने पढ़ा था। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एनी काइंड ऑफ इनोवेशन फंक्शन दैट कुड हैव अ बेयरिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये भी बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ना, एक प्रोसेस है, किसी प्रकार का इनोवेशन होने का, इनोवेशन फंक्शन होने का एक प्रोसेस है जो कि एंटरप्रेन्योर के फायदे में होता है, जो कि उसको लाभ पहुंचाता है। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर कोई भी इनोवेशन कर रहा है किस लिए, ताकि उसको प्रॉफिट हो, उसको लाभ हो, तो वो एंटरप्रेन्योर के वेलफेयर में होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन रॉबर्ट के लैम्ब साहब के द्वारा है। ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट सोशल डिसीजन मेकिंग का वो फॉर्म है जो कि इकोनॉमिक इनोवेटर्स के द्वारा, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि पूरी आर्थिक गतिविधि में कुछ नया रिफॉर्म लाते हो, कुछ इनोवेशन लाते हो, उनके द्वारा निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है। तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है, बस सबका बोलने का तरीका थोड़ा अलग-अलग है। किन्हीं का बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और किन्हीं का जो है प्रोफेशनल है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट ए एच कोल साहब के द्वारा, जिनकी फिगर यहाँ पे पोर्ट्रेट लगी हुई है, आर्थर हैरिसन कोल साहब। कोल साहब कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसफुल एक्टिविटी of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain or aggrandize profit by production or distribution of economic goods and services। काफी अच्छा डिफिनेशन और लगभग सारे पॉइंट्स को इन्होंने कवर करके डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप को। अभी तक मुझे सबसे अच्छा डेफिनेशन यही लगा है। देखिए कोल साहब क्या बोल रहे हैं। कोल साहब कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, ये प्रक्रिया है, सेट ऑफ स्टेप्स है जो कि परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, यानी एक अकेला एंटरप्रेन्योर भी कर सकता है, या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स, यानी एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कुछ लोगों को हायर किया है, तो वो सारे ग्रुप में मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं, तो एक उद्देश्य की, है ना, प्रोसफुल, एक उद्देश्य की, एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन और एग्रेंडाइज प्रॉफिट। इससे ये करना क्या चाह रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, इससे ये करना क्या चाह रहे हैं, तो ये प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कमाना चाह रहे हैं ना, प्रॉफिट को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि शुरू करना चाह रहे हैं अभी बेसिकली कि हमें प्रॉफिट हो, या अगर पहले से प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मेंटेन रखना चाह रहे हैं, और एग्रेंडाइज का मतलब होता है इंक्रीज करना, टू इंक्रीज, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये प्रॉफिट को बढ़ाएंगे कैसे, तो इसमें करेंगे क्या, ये तो इसमें कुछ नया गुड्स या सर्विस को इनोवेट करेंगे, तो बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ नया गुड्स, गुड्स का अर्थ होता है कोई नया ऑब्जेक्ट, कोई नया प्रोडक्ट, और सर्विस का अर्थ हो गया कि कोई सर्विस प्रोवाइड करना, तो कुछ नया गुड्स, कोई प्रोडक्ट या कोई नया सर्विस मार्केट में ला करके। तो ओवरऑल एच कोल साहब ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि किसी एक अकेले एंटरप्रेन्योर के द्वारा, या एंटरप्रेन्योर और उसके साथ में जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके को-वर्कर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि कुछ नए गुड्स या कोई नया सर्विस को इनोवेट करके मार्केट में लाते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। बस यही कोल साहब ने कहा है और यही एंटरप्रेन्योरशिप है भी।
So the concept of entrepreneurship has also been defined as a special skill or ability to mobilize the factors of production, land, labor and capital and use them to produce new goods and services. अब देखिए ये डेफिनेशन भी काफी अच्छा है। इसमें कहा जा रहा है कि entrepreneurship को हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशल स्किल है और ये जो स्किल है entrepreneurship का ये किसी entrepreneur के अंदर में होता है जिसमें वो करता क्या है तो प्रोडक्शन करने के यानी कि किसी भी चीज को निर्माण करने के जो भी अलग अलग फैक्टर हैं जो भी कारक हैं कौन कौन से कारक हैं तो पहला तो लैंड है। अब एंटरप्राइज बिल्ड करना है फैक्ट्री लगाना है तो भैया जमीन तो चाहिए। दूसरा लेबर वर्क मैन फोर्स चाहिए। तीसरा है कैपिटल पूंजी भी चाहिए पैसा भी चाहिए। तो लैंड लेबर एंड कैपिटल ये जो तीनों फैक्टर है प्रोडक्शन को इन तीनों को इस प्रकार से यूज करना कि नया प्रोडक्ट यानी नया गुड या कोई नया सर्विस मार्केट में ला सके इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। बिल्कुल। The next one is and the last one is entrepreneurship can also be described as a process of action। यही तो बार बार कहा जा रहा है कि entrepreneurship क्या है एक्शन किया जा रहा है तो ये एक्शन का एक प्रोसेस है which an entrepreneur undertake जो कि कोई entrepreneur करता है तो establish his or her enterprise अपने एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए। यही तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि entrepreneurship एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर करता है ताकि वो अपने एंटरप्राइज को बिल्ड कर सके। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एक्शन है ना इसमें कई सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक पहले हो गया कोई आइडिया को सोचना। अब आइडिया जब सोच लिया स्टूडेंट तो सोचने के बाद फिर क्या करना है तो हम बोल सकते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना है। अब आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट उसे कुछ चाहिए होंगे व्यक्ति तो उसको हायर करेगा फिर वो मैनेज करेगा लीड करेगा। तो ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अलग अलग एक्शन होते हैं अलग अलग एक तरीके से प्रोसेस होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में कौन कौन से एक्शन कौन कौन से सब प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं ये जानना अत्यंत आवश्यक है जिसे हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप स्टूडेंट जो डेफिनेशंस आज हमने पढ़े हैं अलग अलग लोगों के द्वारा आपको वो समझ में आ गया होगा और हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेसेस एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व्ड होते हैं। धन्यवाद।